हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ मेकअप बाय राशि सोनी। सो गाइस, आज का जो लुक है वो ब्राइडल लुक है एंड ये इसका मैंने जो फुल मेकअप ट्यूटोरियल है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप जल्दी से जाके उसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं रोज़ शॉर्ट्स डालती हूँ, मैं वीडियोस भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर 2 या 4 दिन में मैं एक वीडियो अपलोड करूँ। एंड यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम हैंडल भी अपना शेयर कर दूँगी, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो गाइज़, अब मैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने अपनी जो मॉडल है वहाँ उनको मैंने एक्वा लेंसेज के लेंसेज पहनाए हैं। और ये नॉर्मल ब्राउन कलर के लेंसेज हैं, ये बहुत अच्छे लेंसेज होते हैं गाइज़, आप यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा मैं और भी लेंसेज यूज़ करती हूँ, फॉर एग्जांपल फ्रेश लुक लेंसेज इज़ रियली वेरी गुड। अब तो उनकी 2 रेंज आ गई, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकेंड lenses which I use is द हर्ब लेंसेज या। सो अब इसके बाद मैंने लेंसेज लगाने के बाद मैंने इनके आईलिड्स पे कंसीलर लगा दिया है, जो क्रायोन पैलेट से ही मैंने लिया था। और रियल टेक्निक के फ्लफ़ी ब्रश से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड बहुत अच्छे से करिए गाइस, क्योंकि अगर ब्लेंड आप नहीं करेंगे तो हमारा आई शेडो भी अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा, क्रीजेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद मैं अच्छे से एक बहुत ही लाइट सा पिंक सा मैंने बहुत ही लाइट पिंक कलर मैंने लिया और मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ विद दिस ब्रश। दिस इज़ फ्रॉम लंडन प्राइम एंड ये बहुत ही स्मॉल सा फ्लफ़ी ब्रश है। आप मेरा देख सकते हैं मैं कैसे मोशन में कर रही हूँ। एंड आपको ऐसे ही करना है गाइस, और ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करिएगा, वरना आई मेकअप दूर से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद थोड़ा सा उसको मैं और डार्क कलर से ब्लेंड कर रही हूँ, और थोड़ा सा मैंने बहुत हल्का सा डार्क कलर लिया था। अब आप देख सकते हैं ब्लेंडिंग अच्छी लग रही है, तो अभी तक का आई मेकअप भी आपको अच्छा ही लग रहा होगा। इसके बाद अब मैं क्या करूँ, एक फ्लैट ब्रश लिया है मैंने, ये बायली का ब्रश है, आपको पता ही कि मुझे ये ब्रश काफ़ी पसंद है। उसके बाद मैं हल्का सा शिमर लगा रही हूँ, और ये जो भी पैलेट मैंने यूज़ किए हुडा ब्यूटी की पैलेट है। जितने भी कलर्स एंड शिमर्स मैंने लिए सारे मैंने हुडा ब्यूटी पैलेट से ही लिए हैं। इसके बाद बहुत अच्छे से कट क्रीज मेथड से मैंने शिमर लगा दिया है। फिर मुझे कभी कभी लगता है कि फिंगर से पिगमेंट ज़्यादा अच्छी आती है। अब आप देख सकते हैं जब मैंने फिंगर से लगाया तो कितनी अच्छी शाइन आ रही है, कितना अच्छा पिगमेंट आ रहा है। सो गाइस, हम फिंगर से अच्छे से लगा दें। सो अब हमारा जो आई मेकअप है वो ऑलमोस्ट डन हो गया है। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे फेसेस कनाडा का ये काजल लिया है, उससे मैं बहुत ही प्यारा सा लाइनर लगा रही हूँ। आज मैंने सोचा था कि मैं ये जेल लाइनर नहीं लगाऊंगी, मैं सिंपली क्या करूँगी, काजल लेके उसके ऊपर आई शेडो ब्लैक कलर का लूँगी और ब्लेंड करूँगी उससे। तो वो बहुत ही अच्छा लुक आया था, जो भी मैंने इमेजिन किया था वैसे ही लुक इनका आया था गाइस। सो अभी आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे काजल अच्छे से आईलाइनर लगा रही हूँ काजल से। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे हुडा ब्यूटी के ही पैलेट से मैंने ब्लैक आई शेडो लिया था, और मैं एकदम स्मॉल से ब्रश लेकर मैं फिर इसको ब्लेंड कर रही हूँ। उसी पे ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, बेसिकली मैं डैप डैप कर रही हूँ और उसको सेट कर रही हूँ, ताकि वो जब वो अपनी आइज़ को ओपन करे तो वो ट्रांसफ़र ना हो ऊपर। अब आप देख सकते हैं जब लाइनर लगता है तो कितना आई मेकअप कितना अच्छा लगता है, एक डेफिनेशन मिल जाती है। आईलाइनर लगने के बाद ही गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आई मेकअप मुझे भी समझ में आता है कि आई मेकअप कैसा हुआ। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, मैं आईलाइनर लगा देती हूँ और फिर मैं देखती हूँ कि आई मेकअप अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसके बाद जब हमने आई मेकअप कर लिया है उसके बाद मैंने यहाँ पे मिमी वाइप्स ली हैं, और मिमी वाइप से मैंने बहुत अच्छे से मैं क्लिनजिंग कर दूँगी, स्पेशली अंडर आइज़, क्योंकि वहाँ पर ही ज़्यादातर फॉल आउट्स होते हैं। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि हमारे फेस पे कोई भी फॉल आउट्स ना हो गाइस, वरना अगर बाद में जब वो आप मेकअप फाउंडेशन लगाएंगे तो वो उसमें वो दिखेंगे, वो अच्छा नहीं लगेंगे पार्टिकल्स। इसके बाद यहाँ पे मैंने टोनर लगा दिया है, ये जोवीज़ का रोज़ वाटर है, और यहाँ पर अब मैं सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ और अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। जितने भी ब्रशेज़ में अभी तक मैं यूज़ करूँगा, ऐसे मैं लंडन प्राइम के ही ब्रशेज़ यूज़ कर रही हूँ। मैंने आई थिंक लास्ट वीडियोज़ पे भी बताया होगा कि मैं पैक का मैं लेने का सोच रही हूँ, बट हाँ अभी मैंने परचेज़ नहीं किया है, बट मैं लूँगी ज़रूर। पैक के ब्रशेज़ मुझे लेने हैं, मुझे ट्राई करने हैं, क्योंकि उनका जो फीडबैक है वो बहुत ही अच्छा मैंने सबसे सुना है कि काफ़ी अच्छे ब्रशेज़ होते हैं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं गाइज़ कि आप कैसे डिसाइड करते हैं कौन सी स्किन पे क्या लगाना है। गाइज़, इट डिपेंड्स अपॉन स्किन टू स्किन कि हमें क्या अप्लाई करना चाहिए, क्या नहीं अप्लाई करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि विंटर्स हैं, ठीक है, और किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो आपको प्राइमर कम लगाना है। एंड
ऑयल, सीरम्स, मॉइस्चराइज़र्स ये ज़्यादा अप्लाई करने हैं। अब फॉर एग्जांपल समर्स है, समर्स में किसी की ऑयली स्किन है, ऑब्वियसली यू विल नॉट अप्लाई लॉट्स ऑफ सीरम्स एंड ऑयल्स एंड मॉइस्चराइज़र। आप लगाएंगे बट उसको स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत हल्का हल्का मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। सो इस तरीके से हम डिसाइड करते हो। मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं जो भी प्रोडक्ट लेती हूँ, मैं ऐसे लेती हूँ कि फॉर ऑल द स्किन टाइप्स होने चाहिए और थोड़े वर्सेटाइल होने चाहिए। ये मैं ध्यान रख के मैं प्रोडक्ट्स को परचेज़ करती हूँ। सो गाइज़ अब मैं यहाँ पे इनका नेक बेस कर रही हूँ, ताकि जो भी प्रोडक्ट्स मैंने अप्लाई किए हैं इनके फेस पे वो अच्छे से स्किन एब्जॉर्ब कर ले और थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, क्योंकि प्राइमर लगाने के बाद हमें कम से कम 3-4 मिनट छोड़ देना चाहिए स्किन को। इसके बाद अब नेक बेस हमारा हो चुका है, फाउंडेशन मैंने लगा दी। यहाँ पे मैं मैक का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ और मैं सेट कर दूँगी अच्छे से नेक बेस को, क्योंकि अगर मैं ऐसे छोड़ दूँगी तो ऑब्वियसली वो अच्छा नहीं लगेगा एंड वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो अब आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी चीज़ें कितनी मैटर करती हैं मेकअप में। सो नेक बेस कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब वापस से अपने फेस पे आ जाते हैं और मेकअप अप स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने क्रायोन पैलेट से ही यहाँ पे करेक्टर लिया है, ऑरेंज करेक्टर लिया है। एंड जहाँ जहाँ मुझे हल्की सी ब्लैकनेस लग रही थी, जहाँ भी मुझे थोड़ा बहुत भी चीज़ें लग रही थी, मैं वहाँ वहाँ अप्लाई कर रही थी। जैसे अराउंड द चिन एरिया एंड माउथ एरिया, अंडर आइज़, और इनके ना फोरहेड पे भी थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन थी गाइस, तो मैंने इसलिए यहाँ पे भी अप्लाई किया है। ज़रूरी नहीं कि हमें पूरे फेस पे ही अप्लाई करना है, बट अगेन अकॉर्डिंग टू द स्किन, कि स्किन में कितनी पिगमेंटेशन है। और कुछ लोगों की बिल्कुल भी पिगमेंटेशन नहीं होती, तो आपको करेक्टर लगाने की नीड नहीं है। आप सिंपली एक डार्क कंसीलर लगा के डैब डैब करके उसके ऊपर फाउंडेशन लगा सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे फॉरएवर 52 का फाउंडेशन यूज़ किया है। वेरी नाइस फाउंडेशन गाइस, मुझे ये फाउंडेशन बहुत पसंद आता है और ये बहुत महंगा भी नहीं है और बहुत ही रीज़नेबल रेट है और बहुत अच्छा काम करता है। अब अच्छे से मैंने अपनी फिंगर से ही फाउंडेशन को पूरे फेस पे मैं अप्लाई कर दूँगी। और अब आप देख सकते हैं गाइस कि बहुत हल्के हल्के डैब डैब करके मैं अप्लाई कर रही हूँ। बहुत रगड़ना नहीं है किसी भी चीज़ को, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो नीचे के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हट सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे लंडन प्राइम का ही ब्रश लिया, ये फाउंडेशन ब्रश है। अच्छे से मैं इसको मैं फाउंडेशन को ब्लेंड कर दूँगी विद द ब्रश। और गाइस मैं ना ब्लेंडर में यूज़ करती हूँ, बट मैं पूरा जब मैं कंसीलर और ये सब लगा लूँगी, मैं लास्ट में ब्लेंड करने के लिए मैं ब्लेंडर यूज़ करूँगी। पहले मैं ब्रशेस से ब्लेंड करती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ब्रशेस की फिनिश बहुत अच्छी लगती है। जब मैं ब्लेंड करती हूँ तो मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, दैट्स वाई। सबका मेकअप करने का तरीका बहुत ही अलग होता है, सबको अलग अलग तरीके से मेकअप करना पसंद है गाइस। सो ऐसा नहीं कि जैसा मैं कर रही हूँ वैसा सेम करना है, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे टू फेस का कंसीलर लिया है। ये बहुत ही लाइट कलर मैंने लिया, क्योंकि बहुत फेयर थी, इसीलिए मैंने बहुत ही जो सबसे ज़्यादा फेयर शेड मेरे पास था टू फेस कंसीलर का, मैंने वही अप्लाई किया है। उसके बाद ये जो कंसीलर है ना गाइज़, ये बहुत अच्छे होते हैं टू फेस, क्योंकि ना ये हाइड्रेटिंग भी होते हैं, कवरेज भी अच्छी देते हैं, और जब आप इसको ब्लेंड करेंगे ना तो बहुत स्मूथली ब्लेंड होते हैं। मैं एक टार्ट के कंसीलर्स बहुत यूज़ करती हूँ, मैं टू फेस के कंसीलर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। एंड अभी तक ये दोनों ब्रांड्स के मेरे फेवरेट हैं और मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। इसके बाद अगेन मैंने सेम फाउंडेशन ब्रश लेके मैं यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ कंसीलर को। अब आप देख सकते हैं गाइस, मैं डैप डैप करके ब्लेंड कर रही हूँ। मैं कुछ भी मतलब आप समझ रहे हो, ड्रैग नहीं करना है, डैप करना है। अब मैंने आपको बताया था ना कि मैं जब सब कुछ लगा लेती हूँ कंसीलर वगैरह, तब मैं आखिरी में ब्लेंडर से ब्लेंड करती हूँ, वही मैं कर रही हूँ। और मैंने ये प्रॉश का ब्लेंडर यूज़ किया है। इसके बाद मुझे थोड़ा सा इनका फेस हल्का सा हैवी लग रहा था, सो मैंने क्या किया, मैंने कॉन्टोरिंग किया। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं एंड आप शुरू से आप देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि मुझे कॉन्टोरिंग इतनी पसंद नहीं है, बट हाँ जहाँ नीड होती है वहाँ मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे अपने क्लाइंट्स को बहुत अच्छा मेकअप देना है और अच्छे से करना है, चाहे वो मॉडल हो चाहे वो क्लाइंट हो। हमें हर किसी के ऊपर यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे से अच्छा अपना मेकअप करें और अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट आए। इसके बाद मैंने यहाँ पे स्मॉल कॉन्टोरिंग ब्रश लिया है और मैं अच्छे से जो भी यहाँ पे मैंने लगाया है ये कॉन्टोर, मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। जो कॉन्टोरिंग ये लिया है ये क्रायोन पैलेट से ही लिया है। क्रायोन पैलेट गाइज में अगेन आप ख़रीद सकते हो, बहुत ही वर्सेटाइल है। आपको उसमें करेक्टर, कंसीलर, ये कॉन्टोर शेड, एवरी काइंड ऑफ शेड यू विल गेट, लाइटर शेड। मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी और मैंने शायद
2-3 साल से मैं, यस 3 साल से मैं उसको यूज़ कर रही हूँ और वो अभी तक मेरी पैलेट चल रही है। वो उसके जो कंसीलर्स है वो सूखे भी नहीं हैं, बहुत अच्छी पैलेट है, सो यू कैन परचेज़ दैट। इसके बाद अब अच्छे से ब्लेंड करने के बाद सब कुछ मैं यहाँ पाउडर सेटिंग कर रही हूँ गाइस। यहाँ पर अब आप मुझे बताइए कि कौन सा स्टेप मेरे से मिस हो गया है, जो मैंने नहीं किया और जो मैं भूल गई थी। अब वो आप लोग मुझे बताएंगे। सो गाइज, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर मेकअप आर्टिस्ट, येस वी आर, बट हम लोग साथ साथ में ह्यूमन बींग्स भी हैं, हम लोग चीज़ें भूल सकते हैं। सो अब आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मैंने कौन सा स्टेप मैं भूल गई थी उस वक्त करना, और मैंने सीधा पाउडर सेटिंग कर दिया। और ये जो पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ, ये शैनल का पाउडर है, बहुत ही फ़ाइन, बहुत ही अच्छा पाउडर है, मतलब हर स्किन पे चल जाता है, एंड जो भी टोन हो कलर का हर टोन पे जाता है गाइस। वेरी नाइस पाउडर, आई जस्ट लव इट। मुझे लॉरा मर्सियर का भी बहुत पसंद है, शैनल का भी बहुत अच्छा है, आर ग्लास का मैं परचेज़ करूँगी। अभी मैंने उसको यूज़ नहीं किया, सो आई कांट रिकमेंड, और मैं उस पर कुछ कमेंट भी नहीं कर सकती हूँ, राइट। जब मैं यूज़ करूँगी एंड व्हेन आई विल बी सेटिस्फाइड, देन ओनली आई विल रिकमेंड दैट प्रोडक्ट टू यू गाइज। इसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे फॉरएवर 52 की ब्राउन पेंसिल ली है और अंडर आई वर्क हम स्टार्ट कर देंगे। अंडर आई वर्क गाइज मैं बहुत ही प्रिसाइज वे से करती हूँ, जस्ट बिकॉज जो हमारा अंडर आई होता है ना, वो भी बहुत क्लीन, शार्प और बहुत अच्छा दिखना चाहिए लाइनर के साथ साथ। सो अब आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से करना होता है। सो अब मैंने यहाँ पे स्मॉल सा ब्रश लिया है और इसके बाद मैं आई शेडो से ही उसको ब्लेंड कर रही हूँ काजल लगाने के बाद। सो यहाँ पर क्या होता है ना गाइस, कि जब हमारी क्लाइंट्स होती हैं, मॉडल्स होती हैं, उनकी आंखों में पाउडर जाने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हम ब्लेंड करते हैं आई शेडो से। थोड़ा सा ना हल्के हाथों से करेंगे और उनको कहेंगे कि ऊपर देखें, तो इतना नहीं जाएगा, बट हाँ हमें भी अच्छे से करना होता है। इसके बाद में मैंने ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर दिया। फिर मैंने ये जो अपर वाटर लाइन होती है, इस पर भी मैंने काजल लगा दिया है। एंड ये जो मैं काजल लगा रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फेसेस कैनेडा का काजल है, बहुत ही स्मूथ काजल है गाइस। मुझे ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। एक मुझे फॉरएवर 52 के काजल्स बहुत अच्छे लगते हैं, और एक ये मुझे फेसेस कैनेडा का काजल बहुत अच्छा लगा। बहुत ही स्मूथली ग्लाइड करते हैं। एंड एक ना मेरे पास कलर बार का भी है, ब्राउन कलर का काजल है, दैट इज़ ऑल्सो रियली वेरी गुड। अब आती है मेरे फेवरेट स्टेप की, वो है ब्लशर। मुझे ब्लशर लगाना बहुत पसंद है। यहाँ मैं कीको मिलानो के ब्लशर लगा रही हूँ, और मैंने 2 कलर्स को मिक्स किया है, पिंक एंड कोरल शेड्स को मिक्स करके मैं अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ विद द ब्लशर ब्रश। एंड दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम लंडन प्राइम। लंडन प्राइम के भी ब्रशेस बहुत अच्छे हैं, आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं, अच्छे ब्रशेस हैं, आई लाइक इट। बट अगर आप चाहें तो रियल टेक्निक के भी लीजिए, रियल टेक्निक के भी बहुत अच्छे हैं। सो इफ़ यू वांट यू कैन परचेज़ एनी ऑफ देम। एंड इसके बाद अब हम आईब्रो बनाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पाउडर शेडो लिया है हुडा ब्यूटी के पैलेट से, ये रोज़ कॉट पैलेट है, उसमें से ही मैंने डार्क लाइट ब्राउन मिला के फिर उसी से मैं आईब्रो को फिल कर रही हूँ, और अच्छे से इनके आईब्रो को हम शेप कर देंगे। सो गाइज़, मेकअप में ब्लशर के बाद जो मेरा सबसे फेवरेट स्टेप होता है वो है हाइलाइटर। मुझे हाइलाइटर्स बहुत पसंद है, एक मुझे ब्लशर्स बहुत पसंद है, मुझे हाइलाइटर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। सो यहाँ पर मैंने ये मैक का एंड फेंटी ब्यूटी, येस मैक का एंड फेंटी ब्यूटी का हाइलाइटर यूज़ किया है। दोनों ही हाइलाइटर बहुत अच्छे हैं गाइस, बहुत 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 अच्छे, मतलब मुझे तो बहुत पसंद आए। एक मैं डायोर का भी बहुत यूज़ करती हूँ, मुझे उसका भी बहुत पसंद है, और ये दोनों हाइलाइटर तो बेस्ट हैं, बेस्ट। सो इसके बाद क्या किया, मैंने स्मॉल सा फ्लफ़ी ब्रश लिया और बहुत अच्छे से मैं जहाँ जहाँ इनका हाइलाइटिंग एरिया वहाँ मैं हाइलाइट कर दूँगी। मुझे तो बहुत पसंद आते हैं ये दोनों हाइलाइटर्स गाइस, सीरियसली। अब आती है हमारे मस्कारे की टर्न। तो यहाँ पे मैंने फेरेरो रोशर का मस्कारा लिया है। अब आपको पता ही होगा कि जो पतला वाला वॉन्ड होता है इसका, ये बहुत अच्छा होता है फॉर द लोअर लैशेस, बहुत अच्छे से सेपरेट कर देता है गाइस, बहुत अच्छा है, आप परचेज़ कर सकते हैं आराम से। और इसका जो मोटा वाला वॉन्ड है मैं अपर लैशेस के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ। सो येस, सो मैंने आई थिंक वही वाला ही या मैंने मेबलिन का आई थिंक येस दिस सॉरी दिस इज़ मेबलिन मस्कारा, जो मैंने अपर लैशेस के लिए यूज़ किया है, और जो लोअर लैशेस के लिए यूज़ किया था वो फेरेरो रोशर का मस्कारा था।
दोनों ही मस्कारे बहुत अच्छे हैं गाइज़, मेरी तरफ से थम्स अप है, आप चाहें तो आप परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। इसके बाद अब मैं क्या स्टेप है, इसके बाद अब मैं लगा रही हूँ लिप लाइनर से लाइन कर रही हूँ इनके लिप्स को। दैट इज़ कलर बार लिप लाइनर विच आई एम यूजिंग राइट नाउ। यहाँ पे थोड़ी बहुत मस्ती मजाक भी चलती रहती है क्योंकि शूट्स में हम लोग बहुत मस्ती करते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। और जब आप शॉर्ट्स देखेंगे ना तब आप समझेंगे कि हम लोग कितनी मस्ती करते हैं। मैं शॉर्ट्स में बहुत कुछ डालती हूँ, आप प्लीज़ जाके आप देखा करिए, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और मैं वीडियोज़ तो डालती हूँ मेकअप के सारे। इसके बाद अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने बस एक ही मैंने यहाँ पे आज इस बार लिप शेड लगाया था। मैं हमेशा मिक्स करके लगाती हूँ बट मैंने इस बार रिकोट का लिप शेड लगाया था जो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा। हम लोगों ने डिसाइड किया था हम लोग न्यूड पे जाएंगे, इसीलिए मैंने कुछ और लगाया ही नहीं इसके बाद, क्योंकि मुझे इतना परफेक्ट इनके फेस पे वाला शेड लग रहा था गाइज, इसलिए मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया था। वही हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि और कोई शेड लगाएं कि ना लगाएं। सो वी वर लाइक नो नो नो, दिस इज़ द परफेक्ट शेड राइट नाउ। इसके बाद अब हम आते हैं लैशेस पे। यहाँ पे मैंने आई मैजिक की लैशेस लगाई हैं गाइज। आजकल मार्केट में बहुत से ब्रांड्स की आई लैशेज़ आ गई हैं, सो मुझे भी ट्राई करनी है, मुझे भी ख़रीदनी है। बट अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास जो उस समय अवेलेबल था आई मैजिक की, वो मैंने लगाई थी। ये भी लैशेज़ बहुत अच्छी हैं। गाइस प्रोडक्ट्स सारे ही अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट्स ये बेकार है, ये अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट हम किस तरीके से उसको यूज़ करें उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। इसके बाद मैंने फिक्सर से फिक्स कर दिया, दैट इज़ फ्रॉम कलर बार। ये ग्लो फिक्सर है, बहुत अच्छा फिक्सर है। अब हमारा लुक कंप्लीट हो चुका है, सो इन्जॉय द फाइनल लुक गाइज। एंड इनका लुक बहुत ही अच्छा हुआ था, इन्जॉय। गाइज़ मैंने इंस्टाग्राम हैंडल अपना ऑलरेडी शेयर कर दिया, अगर आपको वहाँ भी मेकअप और रील्स देखनी हो तो आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ बहुत अच्छी रील्स डालती हूँ। एंड मैं शॉर्ट्स भी बहुत डालती हूँ गाइज़, मैं डेली अपलोड करती हूँ। भले मैं लॉन्ग वीडियो हफ्ते में एक बार अपलोड करूँ, पर शॉर्ट्स मैं रोज़ अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए। So guys, do like, share, comment and subscribe to my channel, and thank you for watching. Take care. Bye bye guys.